बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सब कुछ गंवा के होश में आए तो क्या हुआ। सब कुछ गंवा के होश में आए तो क्या हुआ। अजमेर और पुष्कर की बदहाली से इस गाने ने पुनर्जन्म ले लिया है। दोनों ही धार्मिक नगरियों का आम नागरिक अब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। बारिश ने इस बार अपना फैसला सुना दिया है। साफ कर दिया है कि यदि अब भी पुष्कर और अजमेर में पानी की रुकावट बने, अतिक्रमणों को उसके रास्ते से नहीं हटाया गया तो पानी गुनहगारों का जीना आराम कर देगा। सरकार के लगाए लाल निशानों पर भले ही अधिकारियों ने पुताई करवा दी हो, मगर पानी ने इस बार जो निशान लगा दिए हैं उनको कोई नहीं मिटा पाएगा। मुझे तसल्ली है कि शहर के जिम्मेदार लोगों ने देर से सही मेरे स्वर में स्वर मिलाने शुरू कर दिए हैं। बारिश से पैदा हुई तबाही के जिम्मेदार लोग डरे हुए हैं। जिन गैर जिम्मेदारों ने पानी का रास्ता रोककर आलीशान भवन बना लिए, वे भी सांसें रोके बैठे हैं। स्मार्ट सिटी का हुलिया बिगाड़ने वाले चेहरे बेनकाब होने लगे हैं। लोग खुलकर गालियां बकने की मुद्रा में आ गए हैं। अजमेर और पुष्कर में अब जन आंदोलन की जमीन गीली हो चुकी है। लोगों की मुट्ठियों में तनाव महसूस होने लगा है। दोनों ही नगरी के बुद्धिजीवी आत्माएं जागती हुई सी नजर आ रही हैं। आपको याद होगा मित्रों कि अजमेर के आना सागर और पुष्कर के सरोवर पर जब अतिक्रमणकारी आक्रमण कर रहे थे, तब मेरी बेबाक कलम उनके विरुद्ध आग उगल रही थी। भ्रष्टाचारी अधिकारियों और निकाय के नेताओं की कारगुजारियों पर मैं खुलकर लिख रहा था। आम जनता को बता रहा था कि जो गुनाह उनके शहरों के साथ किया जा रहा है वह कुछ लोगों के खजाने भर सकता है, मगर आने वाली पीढ़ियों के लिए आत्मघाती सिद्ध होगा। हो सकता है आप कहें कि मैं आज अपनी पीठ थपथपाने और अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनने की कोशिश कर रहा हूं, मगर मित्रों, मेरे 5 साल के ब्लॉग्स उठाकर देख लो, मैंने किसी भी भ्रष्ट नेता या अधिकारी के विरुद्ध कलम उठाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कई बार तो मुझे इन भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं ने धमकियां तक दी। कुछ ने तो मेरे खिलाफ मुकदमे तक दर्ज करवा दिए। एक पूर्व मेयर ने तो मुझ पर मारपीट करने तक का वाद दायर कर दिया। कुछ लोग आज भी मेरे विरुद्ध अनर्गल लिखवाने की कारणों से बाज नहीं आ रहे। खैर, सूली पर चढ़कर यारो सच्ची बात करेंगे हम, झूठ बोलकर जान बचाना अपने वश की बात नहीं। अजमेर में तो स्मार्ट सिटी योजना के तहत काम हुए, उनकी वजह से शहर का रत्ती भर भी विकास नहीं हुआ, बल्कि शहर को विनाश के मुहाने पर खड़ा कर दिया गया। कल बात आज की चैनल पर हमारे लाइव कार्यक्रम हमारा शहर हमारी चिंता के तहत हमने देश के सुप्रसिद्ध आर्किटेक्ट धर्मेंद्र जैन को आमंत्रित किया। उनके साथ डिजास्टर मैनेजमेंट के पुरोध अशोक मलिक को भी बुलाया गया। नगर के जागरूक नागरिक और पूर्व पार्षद चंद्रेश सांकला भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। सभी ने अजमेर की विकास गाथा की खामियों पर खुलकर चर्चा की। आज़ादी के बाद जो झीलों, कुओं, बावड़ियों और तालाबों के साथ क्रमवार हमले हुए, उन पर खुलकर बात की। शहर के नालों और निकासी के रास्तों पर हुए अतिक्रमणों को हटाने की अनिवार्यता पर राय दी। आना सागर की भराव क्षमता को कम किए जाने के फैसले पर नाराजगी व्यक्त की। पाथवे और 7 वंडर को आना सागर के डूब क्षेत्र के लिए घातक बताया। एस्केप चैनल की गहराई को कम करने और उन पर भवन बनाए जाने का विरोध किया गया। शहर में जल निकासी के मुख्य स्रोत नालों पर बनाए गए मकान, दुकान और मॉल्स को तत्काल ध्वस्त करने की बात कही। और तो और सबने एक स्वर में माना कि एलिवेटेड रोड्स और जो पुल शहर के सीने पर बना दिए गए हैं, वे बिना अनुभवी तकनीकी लोगों द्वारा बनाए गए हैं। वह शहर के लिए खतरा हैं, उनका गिरना तय है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सब के लिए संज्ञान भी ले लिया है। मित्रों, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे शहर के कुछ जागरूक नागरिकों का, जिन्होंने हमेशा आना सागर और शहर में हो रहे अवैध निर्माणों को विरोध किया, जो अलग अंदाज से जरूरत के हिसाब से शहर का विकास करवाना चाहते थे। इनमें प्रमुख पत्रकार एसपी मित्तल, रमेश अग्रवाल, प्रेम आनंदकर, ओम माथुर, गिरधर तेजवानी, भूपेंद्र सिंह, दिलीप शर्मा, राजन याग्निक, प्रताप संकत, नरेश रागानी, विनय जैन सहित और भी कई पत्रकारों के नाम शामिल हैं। इसी श्रेणी में दैनिक भास्कर के संपादक आनंद ठाकुर का नाम भी मैं ससम्मान लेना चाहूँगा, जिन्होंने अपने संपादकीय में मत चूके चौहान जैसा धुआंधार आलेख लिखा है। उनका आलेख ही आने वाले कल को सुरक्षित रखने के लिए शिलालेख है। अजमेर शहर के जागरूक नागरिकों में अशोक मलिक, यूआईटी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेश जैन, पूर्व सभापति सुरेंद्र शेखावत, उप मेयर नीरज जैन, कांग्रेसी नेता एडवोकेट राजेश टंडन, पार्षद देवेंद्र शेखावत, एडवोकेट एसके सिंह, पीयूष नाग, ध्रुपद मलिक, संजय भाटी, आर्किटेक्ट धर्मेंद्र जैन सहित कई महानुभाव शामिल हैं। यहाँ अलग से मैं हमारे दोनों विधायक वासुदेव देवनानी और अनीता बघेल के नाम भी उल्लेखित करना चाहूँगा, जिनका स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में यदि पूर्व सरकार और स्थानीय प्रशासन उपयोग करता तो आज स्मार्ट सिटी कुछ और होती। उनकी राजनीति और प्रशासनिक अनदेखी का भी अजमेर नुकसान उठा रहा है। अब सिर्फ एक ही रास्ता शेष बचा है और वह है राजनेताओं का निष्ठुर और निर्दयी होकर रास्ते के रोड़ों को हटाना। यदि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और अनीता बघेल गंभीरता से एक हो जाएं, मैं
बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं कि गंभीरता से एक हो जाएं और मेयर ब्रजलता हड़ा अपनी सशंकित कार्यशैली को बदलकर ईमानदार होने का प्रयास करें तो अजमेर के लिए कोई सार्थक नई योजना बनाई जा सकती है। इसमें स्थानीय अनुभवी नागरिकों की समिति बनाकर सुझाव भी लिए जा सकते हैं। मित्रों, निहित स्वार्थों का खेल बहुत हो चुका, अब आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इनसे मुक्ति पानी ही होगी। कोई कमी रह गई हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। धन्यवाद।